हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टीम आशीष तिवारी अपडेट्स। तो आज के इस वीडियो में मैं लेसन नंबर 7 फिस्कल पॉलिसी से स्टार्ट करने जा रही हूँ। एंड इससे पहले वाले वीडियोस तक हमने लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 6 तक सब कवर कर चुके हैं। अगेन ये वीडियो में हम सारे इम्पॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो देखने वाले हैं, ताकि जब हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो आएगी तो आपको वो समझने में काफ़ी आसानी हो। एंड या और अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो DU हो या NCW वेब हो या फिर आप सोल के स्टूडेंट हो, अगर आप कोई सा भी कोर्स करो, अगर आपके में ये जो चैप्टर है फिस्कल पॉलिसी है तो आप ये चैप्टर देखिएगा। सिंपली आपको क्लैरिटी चाहिए फिस्कल पॉलिसी के ऊपर तो आप ये देख सकते हैं वीडियो। एंड एज पर ये जो सीरीज़ है इसमें क्या सिलेबस है तो हमारी वो वीडियो 1 में आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है, ये यूनिट है। यहाँ पर हम लेट्स जस्ट डू वन थिंग, थोड़ी सेटिंग चेंज करते हैं। हाँ, सो मीनिंग क्या है फिस्कल पॉलिसी का मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये यूनिट एक्सप्लेन कैसे करती है कि गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमी को अपनी स्पेंडिंग से या अपने एक्सपेंस से या फिर टैक्सेशन पॉलिसी से, विच इज़ कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी, विच इज़ कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। जो गवर्नमेंट है ना वो यूज़ करती है डिफरेंट तरीके के टूल्स को। जो गवर्नमेंट है वो करती है डिफरेंट तरीके के इकोनॉमिक टूल्स को, ताकि जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस है ना इसको हैंडल कर सके। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है गवर्नमेंट रोल के लिए। जो मॉडर्न इकोनॉमी है वहाँ पर गवर्नमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब प्राइवेट है ना वो डिमांड इतनी सफिशिएंट नहीं है तो जो गवर्नमेंट है ना इंक्रीज़ कर देगी अपनी स्पेंडिंग या फिर रिड्यूस कर देगा अपना टैक्स, ताकि इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। सिमिलरली जब डिमांड ज़्यादा होती है तो वो अपनी स्पेंडिंग को रिड्यूस कर देगा और इंक्रीज़ कर देगा टैक्स को। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूँ कि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जब लोगों की प्राइवेट डिमांड इनसफिशिएंट नहीं है, मान लीजिए डिमांड जो है वो हमारी कम है, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है वो इंक्रीज़ कर देगी स्पेंडिंग और रिड्यूस कर देगा टैक्स। लेकिन जब डिमांड बहुत ज़्यादा है प्राइवेट कंज्यूमर्स की तो वो अपनी स्पेंडिंग रिड्यूस कर देगा और टैक्स को इंक्रीज़ कर देगा, इसका ऑपोजिट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा है इन शॉर्ट में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिट, इस यूनिट का क्या ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर हम क्या अंडरस्टैंड करने में फोकस करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स अफेक्ट करता है नेशनल इनकम को, आउटपुट को और एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ चेंज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। इफ़ेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, जो गवर्नमेंट है ना वो इंक्रीज़ करती है अपनी स्पेंडिंग को। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, डिफेंस पे, तो ये डायरेक्टली इंक्रीज़ करती है हमारी एग्रीगेट डिमांड को। इसकी वजह से हाई प्रोडक्शन होता है, इनकम होता है, एम्प्लॉयमेंट होती है इकोनॉमी में। ठीक है, अब इफ़ेक्ट्स ऑन टैक्सेस में क्या इफेक्ट होता है। टैक्सेस अफेक्ट करता है हमारी डिस्पोजेबल इनकम भी। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम है जो इनकम के बाद होती है। डिस्पोजेबल इनकम जो है वो इनकम में से कोई भी एक टैक्स हटा के जो इनकम बचेगी वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है। व्हेन टैक्सेस आर रिड्यूस्ड
जब टैक्स कम होता है तो लोगों के पास ज़्यादा मनी होगा स्पेंड करने के लिए, जो कि इंक्रीज़ करता है कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड को। उसी तरीके से जो अगर टैक्स ज़्यादा है तो वो स्पेंडिंग कम कर देगा और डिमांड को भी वो कम कर देगा। कंबाइंड इफेक्ट क्या है, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है और टैक्सेशन है दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ओवरऑल इकोनॉमी को, और ये इसी को हम कंबाइंड इफेक्ट कहते हैं, जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर फोकस करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, पहला इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है हमारे फिस्कल पॉलिसी क्या करती है, प्रमोट करती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्रीज़ करती है इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन को एक इकोनॉमी। प्राइस स्टेबिलिटी, फिस्कल पॉलिसी एम करता है कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को और रिड्यूस करता है हमारा एक्सेस डिमांड और इंक्रीजिंग सप्लाई। अभी एक्सेस डिमांड और ये जो इंक्रीजिंग सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो हमारे लेसन नंबर 6 से आप देख सकते हैं, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब गवर्नमेंट ट्राई करती है अचीव करना मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट डिमांड को इंक्रीज़ करके, पब्लिक एक्सपेंडिचर करके। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, फिस्कल पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हेल्प करती है इनकम को रिड्यूस करने की और वेल्थ इनइक्वालिटी को बैलेंस करने की। हालांकि आज के डेट में देखा जाए तो ये अभी भी रिजॉल्व इतना नहीं है। कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, ये पॉलिसी यूज़ की जाती है रिसेशन के दौरान। कौन सी वाली, एक्सपेंशनरी वाली या लो डिमांड वाली सिचुएशन जहाँ पे होती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगी अपनी स्पेंडिंग और रिड्यूस कर देगी टैक्सेस, ताकि वो बूस्ट कर सके इकोनॉमिक एक्टिविटी को, इंक्रीज़ कर सके डिमांड को और रिड्यूस कर सके अनएम्प्लॉयमेंट को। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, ये हम इन्फ्लेशन के दौरान यूज़ करते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, वो रिड्यूस करती है, स्पेंडिंग कम कर देगी, इंक्रीज़ कर देगी टैक्सेस, ताकि वो ओवरऑल डिमांड को डिक्रीज़ कर सके और प्राइसेस को कंट्रोल कर सके, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं इन्फ्लेशन के टाइम पे। इम्पॉर्टेंस क्या है, ये जो पॉलिसीज़ है ना, ये हेल्प करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में, कंट्रोलिंग फ्लक्चुएशन इनटू बिजनेस साइकिल, ठीक है। एंड इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेजेज, अगर गवर्नमेंट खरीदता ज़्यादा तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, ओके, हाँ, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उसका डिमांड में। जब गवर्नमेंट इंक्रीज़ करते हैं अपने परचेज़ करना गुड्स और सर्विसेज को, तो एग्रीगेट डिमांड डायरेक्टली इंक्रीज़ करेगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, ये क्या करेगा कि इंक्रीज़ अगर करता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे, तो वो मल्टीप्लाई करके इंक्रीज़ करेगा हमारा नेशनल इनकम ड्यू टू मल्टीप्लाई मैकेनिज़्म, जो कि मैं 1000 बार बता चुकी हूँ। मल्टीप्लाई मैकेनिज़्म क्या, अगर एक बंदा किसी चीज़ पे पैसा खर्च कर रहा है तो वो दूसरे बंदे की उसके लिए वो इनकम है। ऐसे करते करते मैक्रो लेवल पे अगर आप देखोगे, नेशनल लेवल पे देखोगे, वो एट द एंड किसी की इनकम, नेशनल इनकम का पार्ट ही बन रहा है। अब अगर मान लो, अगर गवर्नमेंट ने रोड बनाई है तो वो जॉब क्रिएट करेगा, किसके लिए, लेबर्स के लिए, इससे ज़्यादा कंजम्पशन होगी। रिज़ल्ट के लिए रिज़ल्ट क्या होता है गवर्नमेंट परचेज का, ज़्यादा आउटपुट रहेगा तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, इंक्रीज़ होगी इनकम इन दी इकोनॉमी। अ डिक्रीज़ इन टैक्सेस जब कम होते तो क्या होता है, तो ऑब्वियसली डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाएगी, ओवरऑल इफेक्ट करेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन रहेगा, एम्प्लॉयमेंट भी रहेगा और नेशनल इनकम भी ज़्यादा रहेगी। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, जो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करता है वो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स होता है। इसका डेफिनेशन इसके उससे ही, अगर आपको किसी चीज़ का फॉर्मूला पता पर मतलब नहीं पता तो उसका सिंपल है, उसकी ये फार्मूला लिख दो, ओके। यहाँ पर भी हमने वही करा है। रोल इन एग्रीगेट डिमांड, जो नेट एक्सपोर्ट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एग्रीगेट डिमांड का। अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है इम्पोर्ट से तो वो नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करता है, लेकिन अगर इम्पोर्ट ज़्यादा तो वो रिड्यूस करेगा नेशनल इनकम को। फैक्टर्स कौन से हैं जो नेट एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट करते हैं, ट्रेड पॉलिसीज़ हो गया, इनकम लेवल डोमेस्टिक और फॉरेन, मतलब डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों का इनकम लेवल हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम क्या है, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम एक लेवल है, उस लेवल पे जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट आउटपुट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। रोल
रोल क्या है गवर्नमेंट और एक्सटर्नल फैक्टर का। एक यूनिट में जो इक्विलिब्रियम है ना, ये डिटरमाइन की जाती है। जब कैसे डिटरमाइन की जाती है, हम इंक्लूड करते हैं उसमें हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस, नेट एक्सपोर्ट्स अलॉन्ग विथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। एडजस्टमेंट प्रोसेस, अगर डिमांड ज़्यादा है आउटपुट से तो जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, अगर डिमांड लो है तो प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक हमारा यहाँ चल रहा है। ये कंटिन्यू रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं करता। नेट एक्सपोर्ट्स से हमारा थोड़ा सा एक लास्ट टॉपिक बचा है। और देखो यहाँ इसकी वीडियो इतनी लंबी नहीं रहेगी क्योंकि मेन जो चीज़ है वो हमारी रहेगी इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर आपका बस एक बेस बन रहा है। चलते चलते मेट्रो में बैठ कर देख लिया, बस में बैठ कर देख लिया तो सेट हो आप मैक्रो के एग्जाम के लिए। नेट एक्सपोर्ट एज फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम, रिलेशनशिप क्या है इनकम और इम्पोर्ट्स का। अगर नेशनल इनकम इंक्रीज़ होती है तो इम्पोर्ट्स भी इंक्रीज़ होंगे क्योंकि लोग ज़्यादा खरीदेंगे फॉरेन गुड्स को। ठीक है। इफ़ेक्ट क्या होगा नेट एक्सपोर्ट में, अगर इम्पोर्ट्स राइज करेंगी इनकम के साथ तो नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट्स डिक्रीज़ हो सकती है लेकिन इनकम जो है हमारी वो इंक्रीज़ करेगी। इम्पॉर्टेंस क्या है इक्विलिब्रियम का, जो रिलेशनशिप है वो इफेक्ट करता है लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन एन ओपन इकोनॉमी मस्ट बी कंसिडर्ड बाय एनालाइजिंग नेशनल इनकम। जो रिलेशनशिप है ना इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करती है ओपन इकोनॉमी, और आज के डेट में ऑलमोस्ट सारी ही ओपन इकोनॉमी है और ये कंसिडर की जाती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। सो गाइज ये थी हमारी वीडियो दी एंड। अगर आपको समरी देखने में समरी को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने यहाँ पर क्या किस चीज़ के बारे में पढ़ा, इस वीडियो में हमने पढ़ा फिस्कल पॉलिसी के बारे में, हमने पढ़ा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्सेशन के बारे में, कैसे गवर्नमेंट अगर जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है कैसे डायरेक्टली एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है, कैसे इंक्रीज़ करती है। अगर टैक्स इन्फ्लुएंस करता है जब टैक्स इन्फ्लुएंस करता है हमारे डिस्पोजेबल इनकम को, तो जो कंजम्पशन एक्सपेंशनरी तो कंजम्पशन को कैसे इफेक्ट करेगा। एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, कैसे वो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन में हम उसको कंट्रोल करते हैं। नेट एक्सपोर्ट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटरमाइन करने के लिए नेशनल इनकम। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। अगर आपको यहाँ से हमारे नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बने, वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट कीजिएगा। कोई भी आपका डाउट हो तो हम बहुत एक्टिव रहेंगे कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू सो मच।